सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि लाहौर में बहन भाई ने आपस में मोहब्बत की शादी कर ली। ऐसी नौबत ऐसे आई ना कि मेरी शादी पहले हो गई थी। मेरे साथ वे ससुराल वाले पे अच्छा सलूक नहीं करते थे, तो मैं लड़ झगड़ के ऐसी आदत थी, अम्मी अब्बू के पास मायके चले जाती थी। मैंने जिद कर ली कि भाई मैंने ना अब जाना ही नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सास करते थे मेरा, तो जब लोग बातें करते ये काम करने जाती है, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप काम पे ना जाया करें, मैं आपको 400-500 चार खर्चा दे दिया करूँगा, बच्ची के लिए चीज़ ले लेना, दूध ले लेना। छोटी सी बच्ची थी मेरी, तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा इनको मजाक में कह दिया कि मैं ना आपके पास आ जाऊंगी और आप ना मेरा ख्याल करते रहना भाइयों बहनों की तरह, मेरी बच्ची का और मैं आपका। जब हमने बातें सुनी कि लोग बातें कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, तो जब हम इकट्ठे रहेंगे एक छत के नीचे, तो फिर लोग कैसी बातें करेंगे। कि मेरा ख्याल करते थे बच्ची का भी, तो इस वजह से हमने फैसला कर लिया कि हम शादी कर ली आपस में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि लाहौर में बहन भाई ने आपस में मोहब्बत की शादी कर ली, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। आज हम मौजूद हैं उस भाई बहन के पास, उनसे पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने ये मोहब्बत की शादी क्यों की। गुलाम फरीद और किरण इनका नाम है। जो गुलाम फरीद है, बचपन में उनको टाइफाइड होता है, जिसके बाद उनकी जो पूरी बॉडी है पैरालाइज हो जाती है, चलने फिरने से वो कासिर हो जाते हैं। किरण सेहतमंद है और किरण उनको संभाल रही हैं, उनका सहारा बनी हुई हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि दो बहन भाइयों को आपस में मोहब्बत की शादी करनी पड़ी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीडियो बड़ी वायरल है आप दोनों की कि आप दो बहन भाई हैं और मोहब्बत की शादी कर ली। असल कहानी है क्या? भाई असल कहानी ये है कि मेरी मम्मा बचपन में फ़ौत हो चुकी थी, ठीक है। हम 4 बहन भाई हैं और ये अपने अम्मी अब्बू से 3 भाई हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरी अम्मी फ़ौत हुई थी। इनकी मम्मा है ना, जो मेरे अब्बू से उनका निकाह हुआ था, ठीक है। किसी मोहल्लेदार ने या किसी ने भी करवा दिया कि हमारी मम्मा नहीं थी, हम छोटे-छोटे थे। तो शादी हो गई, तो हम भाई-बहन समझते थे, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है भाई-बहन का। अच्छा, आपके अब्बू की शादी हुई है इनकी वालदा? हाँ जी, मेरे अब्बू की शादी और हुई। ये उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक़्त मेरी उम्र थी 8 साल का ले 9 साल का ले, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हम बहन-भाई समझते थे, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है। ऐसे ही बात फैल चुकी है। लेकिन ये मेरे भाई नहीं लगते, ना ही मैं इनकी बहन लगती, लेकिन हम मुँह बोले जिस तरह कह देते कि तुम मेरी। सौतेले बहन भाई हैं? नहीं, सौतेले भी नहीं हैं। बस सौतेले ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले कि जब इनकी मम्मा की हमारे अब्बू से शादी होगी, तो भाई-बहन ही समझने लगे ना, तो भाई-बहन ही लगे। मतलब कि अब आप मुझे ये बताएं कि कब आप लोगों ने फैसला किया एक दूसरे से शादी करने का और क्यों किया, ऐसी नौबत क्यों आई? भाई ऐसी नौबत ऐसे आई ना कि मेरी शादी पहले हो गई थी, ठीक है। तो उसमें से मेरी एक बच्ची है। उसमें से बच्ची थी, छोटी थी, मेरे साथ वे ससुराल वाले पे अच्छा सलूक नहीं करते थे, तो मैं लड़ झगड़ के ऐसी आदत थी, अम्मी अब्बू के पास मायके चले जाती थी। तो वो लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, 1 महीना रहना उधर, 3-3 4-4 माह मैं अपने अब्बू अम्मी के पास रहती थी। फिर चले जाना, फिर कोई ना कोई आ जाता था, फिर बड़ा आ जाता, बात माननी पड़ती थी मुझे, फिर आ जाना। तो फिर वही बात, मैंने ज़िद कर ली कि भाई मैंने ना अब जाना ही नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मैं बाहर काम शाम करने जाती थी, लोग बातें करते थे, पता नहीं क्यों जाती है, क्या चक्कर है, ठीक है, गाँव में। तो इसने ये मेरी बहुत ख़्याल करते थे, सास करते थे, क्योंकि मैं इनका पहले हम पास ही रहते थे। इनका मुँह धो दिया, खाना खिला दिया, कपड़े इस्त्री कर दिए। तो बस इन लोग बातें करने का ये सास करते थे मेरा, तो जब लोग बातें करते ये काम करने जाती है, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप काम पे ना जाया करें, मैं आपको 400-500 चार खर्चा दे दिया करूँगा, बच्ची के लिए चीज़ ले लेना, दूध ले लेना। छोटी सी बच्ची थी मेरी, तो इस वजह से। तो बस वो सब ने ना कहा, जी क्यों खर्चा देते हो? इनको कहा क्यों देते हो? आप मुझे कहा क्यों खर्चा लेती हो? कोई ना कोई तुम्हारा लोगों का लोगों ने चक्कर। बातें स्टार्ट हाँ कर जी, दी। बातें स्टार्ट कर दी कि तुम लोगों का कोई चक्कर है। तो इस वजह से ना हम सुनते रहे मज़ाक। हमने कहा कोई नहीं करते हैं, दफ़ा हो, कोई बात नहीं। तो मैंने एक दफ़ा इनको मज़ाक में कह दिया कि मैं ना आपके पास आ जाऊँगी और आप ना मेरा ख़्याल करते रहना भाइयों बहनों की तरह, मेरी बच्ची का और मैं आपका। जब हमने बातें सुनी कि लोग बातें कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, तो जब हम इकट्ठे रहेंगे एक छत के नीचे, तो फिर लोग कैसी बातें करेंगे और क्या सोचेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर मुझे ये मेरी बात जब खर्चे वाली मेरे ससुराल वालों के तक पहुँची, तो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी कि लो जी इनका कोई चक्कर है। तो डिवोर्स के बाद 1 साल डेढ़ बाद रिश्ते आने लग गए मेरे। तो मैंने देखा कि मुझे कोई अच्छा नहीं मतलब लगता था। मैंने कहा नहीं, मैंने ना शादी नहीं करनी कि मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या सलूक करे, क्योंकि मैंने आँखों देखे वाक़या हैं, ये कोई पहले ले जाते हैं, फिर कहते हैं प्यार भी नहीं सर पे देना गवारा करते। तो ये मेरा ख़्याल करते थे बच्ची का भी, तो इस वजह से हमने फ़ैसला कर लिया कि हम आपने निकाह। शादी कर ली आपस में। तो मेरे भाई, आपको कोई शादी के बाद या शादी के दौरान कोई मुश्किलात आई रिश्तेदारों की तरफ से?
रिश्तेदारों ने काफ़ी बातें वगैरह की हैं भाई, अपनों ने की है, दूसरे किसी की क्या हिम्मत है। ये जो ज़्यादा होते हैं ना, अपने होते हैं खून के रिश्ते, इन्होंने बस बातें शातें की हैं। निकाह आपके घर वालों की मर्जी से हुआ है? उन्होंने कहा मर्जी से हुआ है, उन्होंने खुद ही किया, इधर करके गया है इसका अब्बू। उनके अब्बू करके गए हैं, तो उसके बाद कोई मुलाकात वगैरह होती उनके बाद उसने मुलाकात नहीं की हमारे साथ, है? मुलाकात नहीं की, क्या वजह हुई? इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको रोकते थे ना, भी इसके साथ शादी नहीं करनी। ठीक है, लोग बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमने आपस में फ़ैसला किया हुआ था कि हमने करनी है, तो हमने कर ली। तो जब इसके अब्बू ने ये कहा कि मैं निकाह करवा देता हूँ आपका, और उसके बाद मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आपने हमें नहीं बुलाना। कितने साल हो गए हैं वो नहीं मिले फिर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए नहीं मिले। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि वो चल फिर भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किलात आपको होती होंगी, कमा कमा के नहीं दे सकते, तो आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे फ़ैसला जो मैंने किया है गलत है या ठीक है? अपनी लाइफ में मुतमईन है, खुश है? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई इन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी कभी भी, क्योंकि मेरा ख़्याल करते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी के लिए पैदा किया होता है, किसी का सहारा तो बनना ही होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए पैदा किया कि मैं इनका ख़्याल करूँ। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ़ मैं दुखी हूँ तो अपनी फ़ैमिली की वजह से, अपने माँ-बाप की वजह से, क्योंकि अम्मी तो मेरी बचपन में फ़ौत हो चुकी हैं, तो अब्बू थे, भाई थे, उन्होंने भी छोड़ दिया बुलाना करना सब, तो इस वजह दुःख से होता है, दुःख होता है बस थोड़ा। परेशान होती हैं? हाँ जी, इसकी वजह से। और दूसरी बात ये है कि हमारी मजबूरी थी ये इंटरव्यू भी देना। क्या मजबूरी थी बताएं सबको? हमारे ऊपर कर्ज़ा था भाई 4-5 लाख रुपए, ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया ईद के बाद, बकरा ईद के बाद, तो काम पे भी नहीं गए, तो हम ले के पैसे खा ही जा रहे थे, काम का भी सब कारोबार पर, एक ऊपर से घर भी किराए का। तो इस वजह से हमने इंटरव्यू दिया तो लोगों ने बातें तो और ही शुरू कर दी। हमने यही कहा कि हमने सच्ची बात की है, जो है झूठ नहीं बोला, तो इस वजह से बस ना बातें। मतलब आपके ऊपर कर्जा है क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, एक्सीडेंट भी उनका हो गया, तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद। जी। ये असल में सारी कहानी थी कि जो दोनों हैं ये एक ही माँ बाप से नहीं हैं, इनके माँ अलग हैं, बाप अलग हैं, इनकी माँ अलग हैं, बाप अलग हैं, लेकिन क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं उन्होंने आपस में शादी की हुई थी, तो मुंह बोले बहन भाई थे, जिसके बाद इन्होंने निकाह कर लिया। आपने किसी से पूछा, किसी आलिम दीन से, किसी बंदे से निकाह करने से पहले? जी, हमने कारी साहब से पूछा, हमसे मशवरा किया, हमने वकीलों से भी मशवरा किया कि ये रिश्ता है हमारा, हम शादी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कर सकते हैं आप, हलाल है, क्योंकि हमारा माँ-बाप तो अलहदा-अलहदा, तो शादी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, आपने पता कंफर्म करके? हाँ जी, कन्फर्म की है। ठीक है। अब इनका आपको पता है कि वो चल फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, इनके बच्चे भी हैं और इनके ऊपर कर्ज़ा भी है, तो आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में गुज़ारा करना कितना मुश्किल है। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, वो गुलाम फ़रीद का नंबर है, आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके इनको कॉल कर सकते हैं, और कोई भी बंदा इनको अगर डोनेट करना चाहता है, पैसे इनकी मदद करना चाहता है, तो वो इनकी मदद लाज़मी करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।